लाखों जीव जंतु और हजारों पक्षी का घर हूँ। कभी सोचा है मेरे बाद इनका क्या होगा? क्या इनका इस पृथ्वी पर कोई हक नहीं है? आधुनिकता और विकास के नाम पर इंसान इतना अंधा हो गया है कि वो ये भी भूल गया है कि उसकी सांस भी मेरी ही देन है। मेरे कटने के बाद क्या वो चैन की सांस ले पाएगा? क्या वो मेरे बाद आने वाले विनाश को संभाल पाएगा? मैं किसी भी सरकार की बुराई या कमियां नहीं गिना रहा हूँ, मैं बात आपकी कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी तो सबको दर्द हो रहा था, लेकिन मैं कट रहा हूँ, कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा है? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? अगर आप मुझे कटने से रोकना चाहते हैं तो मेरी आवाज लगाओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हमारी, अत्याचार के खिलाफ जंग हमारी, भूख से बेकारी से है जंग हमारी, काला बाजारी के साथ जंग हमारी। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो, शुरू हो गई है आज जंग हमारी, आज जंग हमारी। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो, शुरू हो गई है आज जंग हमारी, आज जंग हमारी। आज का दिन हर सितम का आखिरी दिन है, आज का दिन हर सितम का आखिरी दिन है। शुरू हो गई है आज जंग हमारी, आज जंग हमारी। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो, शुरू हो गई है आज जंग हमारी, आज जंग हमारी। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो, शुरू हो गई है आज जंग हमारी, आज जंग हमारी। आज का दिन हर सितम का आखिरी दिन है, आज का दिन हर सितम का आखिरी दिन है। शुरू हो गई है आज जंग हमारी, आज जंग हमारी। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो, शुरू हो गई है आज गमले में पेड़ लगाने वाले, गार्डन को ही जंगल समझने वाले क्या जाने जंगल की अहमियत। मुर्गा बकरा ना काटने की सलाह देने वाले जंगल कटने पर कोई सलाह नहीं देते। तुलसी का पत्ता रात में तोड़ने पर पाप बताने वाले जंगल कटने को पाप नहीं बताते। अरे ये पेड़ पौधे इस प्रकृति की अनमोल धरोहर है और इसके कण कण में सभी जीव जंतुओं की सांसें बसी। आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सिर्फ आदिवासी समाज ही आवाज उठा रहा है। किसान कहता है कि मेरी फसलें बर्बाद हो रही है माल सुअर रोजड़े और नीलगाय की वजह से। तो जब इन जानवरों को घर है जंगल और वही काट दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं तो जाएंगे, खेत में आएंगे, गांव में जाएंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री ने आवास योजना निकाली इंसानों के लिए, तो पता नहीं किसी दिन इन जानवरों के लिए आवास योजना निकालनी पड़ेगी। पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा लगा देते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पर पोस्ट डाल के जाते हैं, उसमें पानी डालने कोई नहीं जाता। तो क्या एक पेड़ लगाने से प्रकृति की सुरक्षा होगी क्या? आज हजारों साल से खड़े उस जंगल को काटा जा रहा है, आज किसी की आवाज तक नहीं निकल रही है। अडानी जी कोयला खदान के लिए चंदा दे रहे हैं, तो आज तो चंदा ले लोगे, लेकिन अगर कल से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए चंदा कहां से लाओगे? जंगलों को सुरक्षित करने की आवाज उठाओ ताकि ये जानवर जंगलों में रहे, गांव में ना आए, खेत में ना आए। लेकिन सभी मोने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उद्योगपतियों का क्या है, इनके तो नंबर बढ़ रहे हैं करोड़पति होने में, लेकिन ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन के मामले में आपका नंबर नीचे आ जाए और आगामी समय में हमारी पीढ़ियां परेशान हो जाए ऑक्सीजन की। एक तरफ सरकार कहती है कि प्रकृति बचाओ पेड़ लगाओ, जंगल के पेड़ों को काटा जा रहा है अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहां पे उन्हें कोयला खनन करना। तो जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए, थोड़ी देर लगाने के लिए हजारों रुपए चुकाने पड़े थे। लेकिन ये फ्री में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे, इनकी हम कदर नहीं करते। जब नेताओं को वोट लेने की बारी आती है, मेरे किसान याद आ जाता है, मजदूर याद आ जाता है, पहलवान याद आ जाता है, कर्मचारी याद आ जाता है, आदिवासी याद आ जाता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही लोग, अगर किसान आंदोलन करता है तो उसे आतंकवादी बताया जाता है,
पहलवान अगर आंदोलन करता है तो उसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया जाता है, और कोई आदिवासी जंगल को बचाने के लिए आंदोलन करता है, इस प्रकृति को बचाने के लिए आंदोलन करता है, तो उसे नक्सलवाद बताकर जेलों में ठूसा जाता है। और अगर ऐसी बातें अगर सोशल मीडिया पर आकर करो, सही बात के लिए आवाज उठाओ, तो कुछ लोगों को इतना बुरा लगता है जैसे उनके खुद के बाप की बदनामी हो रही है। तो क्या किसान, मजदूर, पहलवान, आदिवासी इस देश के निवासी नहीं है? क्या इस देश के लिए इन लोगों का योगदान तो जंगल सिर्फ आदिवासी समाज का ही है? के जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु क्या आदिवासियों का ही गौरव है? तो सारी राजनीति छोड़ो, जंगल को बचाने के लिए एक अभियान शुरू करते हैं ताकि हमारी इस धरती की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और हमारे देश में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो। छोटा मोटा बबूला मैं चीला, राणा पुंजा का वंशज बेटा मैं पीला। हाँ पील सेना, हाँ पील सेना, हाँ पील सेना। बहुत ही शानदार प्रदर्शन बिल बंधु के द्वारा, एक बार तालियों के साथ स्वागत किया जाए।